वचन में जाने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इब्रानियों उसका चौथा अध्याय, इब्रानियों उसका चौथा अध्याय और उसके 12वें पद से मैं पढ़ूंगा। इब्रानियों उसका चौथा अध्याय उसके 12वें पद से पढ़ूंगा। पेज नंबर 306 लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। इंग्लिश बाइबल में एक बार इंग्लिश बाइबल से भी आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। For the word of God is living and powerful. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, and sharper than any two-edged sword. हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत अधिक क्या है? चोखा है। Piercing even to the divisions of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. And there is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. Again, naked. सब वस्तुएं खुली हैं। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है नेकेड, मतलब क्या है? कुछ भी ढका नहीं है। यहां पे कुछ बातें, यहां पे परमेश्वर का वचन कह रहा है लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और क्या है? दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है, अधिक धार है उसमें। सांत्वना भी देता है परमेश्वर का वचन, जीवन भी देता है और साथ ही साथ हर एक गंदगी को, हर एक दुष्टता को नाश करने के लिए भी परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन में प्रेम भी है, तो परमेश्वर के वचन में तलवार जैसी धार भी है कि वो दुष्ट के कामों को क्या करे? नाश करे, अंधकार के कामों को नाश करे। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। लेकिन आज जो मैं बताना चाहता हूं वो बात यह है कि यहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन क्या करता है? प्राण को, आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। हम मनुष्य तीन चीजों से बना हुआ है। तीन बातें मनुष्य के भीतर हैं। गौर से सुनिएगा। आपको पता है आप कैसे बने हो? आप में क्या है? क्या क्या बातें हैं आप में? क्या क्या है? क्या क्या एग्जिस्ट करता है आपके भीतर? सबसे पहली चीज तो आप किससे बने हो? उत्पत्ति में लिखा हुआ परमेश्वर ने आदम को क्या बनाया था? एक मिट्टी का पुतला, और उसमें अपनी श्वास फूकी, और जब श्वास फूकी तो आदम क्या हो गया? जीवित प्राणी हो गया। प्राणी कैसे बना? प्राण से।
सोल। आपके भीतर आप 3 बातों से बने हो। एक ये शरीर है जो कि लिखा हुआ है गांठ गांठ, क्या गांठ गांठ और गूदे गूदे। यहां पे परमेश्वर का वचन आपके लिए बता रहा है आप 3 बातों से बने हो। शरीर जो कि क्या है, बाहरी है। उसके भीतर है एक और चीज, वो है प्राण, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सोल। और सबसे भीतरी कक्ष में है आत्मा। जब परमेश्वर ने अपनी श्वास फूकी तो आपके भीतर क्या आ गया, आत्मा। और उस आत्मा ने जीवन को, उस आत्मा से उत्पन्न हुआ क्या, सोल, जीवन। तभी तो श्वास फूकते ही क्या हुआ, जब भीतर आत्मा आई तो आदमी क्या बन गया। जब एक व्यक्ति प्राण त्याग देता है तो उसकी आत्मा उसके शरीर को क्या करके चली जाती है, छोड़ देती है। इसीलिए कई बार कई लोग को आपने सुना होगा कि उन्होंने बोला कि भैया हमने देखा वो एकदम से उन्होंने किया, वो मर गए। इट्स अ ब्रेथ, सांस है। वो आत्मा क्या हुई। अगर आप स्क्रिप्चर्स में देखेंगे, आप उसके अर्थ को भी देखेंगे तो आत्मा एक तरीके से क्या है, विंड। जो ट्रांसलेशन है उसका अर्थ, उसका ट्रांसलेशन क्या है, स्पिरिट। स्पिरिट का ट्रांसलेशन क्या है, विंड, हवा, श्वास। ये जो शरीर है, इस शरीर के पास अदन की वाटिका में शैतान आया। किसके रूप में, सांप के रूप में। और उसने हव्वा को वो फल दिखाया। अब मैं आपको बताएं, आज इस उदाहरण के द्वारा आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा शरीर, आत्मा और प्राण किस प्रकार काम करते हैं। अब आप ये देखिएगा, ये शरीर है, इसके बीच में क्या है, प्राण, सोल। प्राण के अंदर क्या है, प्राण के अंदर है भावनाएं, विचार, इंटेलेक्ट, निर्णय लेने की शक्ति, विल पावर जिसे हम कहते हैं। कोई लोग कहते हैं ना विल पावर, और कर लेते हैं, कई लोग करते हैं विल पावर से। क्योंकि वो विल पावर कहां से उत्पन्न हुआ है, वो उसी आत्मा से उत्पन्न हुआ जो परमेश्वर ने फूकी है। वचन कहता है परमेश्वर का ज्ञान तो सब पर प्रकट है, उसकी असीम जो शक्ति, उसकी महानता जो, वो सब पर प्रकट है। बट वो विल पावर जो लोग कहते हैं विल पावर, उसमें भी परमेश्वर उनके साथ होता है। इट इज नॉट, क्योंकि परमेश्वर पीछे से खड़ा हुआ होता है। तो हम अगर उत्पत्ति में देखें तो सर्प, और सबसे भीतरी क्या है, आत्मा। तो आत्मा वो है जो परमेश्वर के द्वारा हमारे भीतर दी गई है। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों में, जब पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो, पवित्र क्या हो, मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के क्या हो, पवित्र मंदिर, और परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है, वास करता है। आपका सबसे भीतरी जो है वो है परमेश्वर की दी हुई आत्मा जो आपको मिली है।
आपके भीतर आपकी आत्मा जो कि परमेश्वर की है, उस पे छाप परमेश्वर की है। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय निकालेंगे आज। इस उत्पत्ति के द्वारा, उत्पत्ति 3रा अध्याय के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हमारा शरीर, हमारे प्राण और हमारी आत्मा हरकत करती है। हालेलुया। लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, वो स्त्री के पास आया और उसने स्त्री से कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। तो ये उसने सवाल किया, क्या ये सच है? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, बोलिए, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ये कमांडमेंट कहां थी? ये परमेश्वर ने दी थी कहां रखने के लिए? मन में, हृदय में, सोल, अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में और अपने निर्णयों में। जो निर्णय लोगे, जो विचार लोगे, करोगे, उन सब में इस बात को तुम क्या रखना? ध्यान रखना कि सब कुछ तुम्हारे लिए है, एक्सेप्ट वो वृक्ष जो कहां लगा हुआ है? बीच में, वाटिका के वृक्ष बीच में। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर ने कहा, तुम मर जाओगे। अगर खाओगे तो क्या हो जाओगे? सर्प ने क्या कहा? तुम निश्चय। अब स्त्री किस चीज में फंस गई? अब स्त्री फंस गई, दुविधा में आ गई। किस चीज के? अपने विल पावर, अपने जो निर्णय लेने की शक्ति थी उसको सही तरीके से उपयोग करने में या उसको गलत तरीके से उपयोग करने में। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अगर तुम इस फल को खा लोगे, शैतान ने कहा, सर्प ने कहा, अगर तुम इस फल को खा लोगी तो परमेश्वर खुद जानता है कि तुम्हारे भीतर क्या आ जाएगा? ज्ञान आ जाएगा। तुम्हारे भीतर ज्ञान आ जाएगा और तुम्हें सब पता चल जाएगा। उसने उसको लुभाया, किस चीज का दाना डालकर? ज्ञान मिल जाएगा। आज इस संसार में ज्ञान अर्जित करने के लिए लोग भाग रहे हैं।
दाऊद कहता है वेट अपॉन द लॉर्ड, क्या कर, इंतजार कर परमेश्वर का, प्रतीक्षा कर। दाऊद क्या कहता है? बाट जोना, यहोवा की क्या करना, बाट जोना। भजन संहिता उसका 27 लिखा है, उसका 14वां पद लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे, हिया बांधो, तेरा हृदय दृढ़ रहे। तेरा हृदय क्या रहे? तेरा हृदय क्या रहे? दृढ़ रहे, अटल रहे। योर विल पावर क्या रहे? लेकिन वो विल पावर अटल रहेगी कैसे? बाट जोने से। किसके सम्मुख? परमेश्वर के सम्मुख बाट जोने से, इंतजार करने से, प्रतीक्षा करने से क्या मिलेगी? विल पावर को, हृदय को क्या मिलेगी? प्राण को क्या मिलेगी? सामर्थ। लिखा है ही इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ। वो मेरे प्राणों का क्या है? वो मेरी प्राणों की सामर्थ्य है, ताकत है, शक्ति है। प्राण क्या है? लाइफ क्या है? और आगे वो कहता है हां, ही सेज हां, यहोवा ही की बाट जोता रहे। लोग नॉलेज को पाने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए लोगों ने परमेश्वर का क्या छोड़ दिया है? बाट जोना, बाट जोना। और संसारिक ज्ञान ही नहीं, आत्मिक ज्ञान भी लोग कोशिश करते कि कहीं मीटिंग में चले जाएं, कोई पादरी हाथ रख दे, कोई इवेंजलिस्ट हाथ रख दे, कोई प्रॉफिट हाथ रख दे, बुक्स पढ़ने लगते हैं 2500, और अपने तरीके से क्या करने लगते हैं? ज्ञान अर्जित करने लगते हैं। कुछ तो वो भी नहीं करते हैं। ये वो जगह है जहां पे शैतान हमें भरमा सकता है, एक व्यक्ति को भरमा सकता है। ये वो स्थान है जहां जब एक व्यक्ति ज्ञान की खोज में, ज्ञानवान बनने की खोज में, इसीलिए वचन लिखा है कि उसने जगत की कैसी बातों को चुन लिया जो कुछ थी नहीं, मूर्खता को, मूर्खों को चुन लिया, ताकि ज्ञान वालों को क्या करे? हव्वा ज्ञान के पीछे भाग रही थी, परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को क्या करे? लज्जित करे। ज्ञानवानों के लिए क्रूस एक मजाक है, वो लकड़ी का टुकड़ा एक मजाक है, वो परमेश्वर का बलिदान, एक उस प्रभु का बलिदान एक मजाक है, मूर्खता की बात है। लेकिन उसी मूर्खता की बात को परमेश्वर ने क्या बना दिया? हमारा जीवन का कारण, हमारे छुटकारे का कारण, हमारी चंगाई का कारण, हमारी सामर्थ का कारण, हम और परमेश्वर से मेल करने का कारण। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है? हव्वा के सामने सर्प आया, उसने उसको वो फल दिखाया, उसने कहा इसको अगर खा लोगी तो परमेश्वर जानता है कि तुम उसके समान हो जाओगी, तुल्य हो जाओगी, तुम में ज्ञान आ जाएगा अच्छे बुरे का। लेकिन हव्वा ने जब उस फल को देखा तो देखिए, सबसे पहले शैतान ने हव्वा के सामने क्या झांसा डाला, क्या तीर फेंका, क्या दाना डाला कि उस फल को खाने से तुम क्या हो जाओगी। बट
वो ज्ञान, ध्यान दीजिएगा, कुछ गहरी बातें आपको आज, कुछ प्रकाशन है, कुछ बातें हैं परमेश्वर की जो बता, वो ज्ञान परमेश्वर के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर था। एज इन वो ज्ञान पाना, उस ज्ञान को पाना परमेश्वर के विरोध में था, वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता के क्षेत्र से बाहर था। वो ज्ञान को पाना परमेश्वर की उपस्थिति में के बाहर जाके उस ज्ञान को वो पा सकते थे। उस ज्ञान को पाना मतलब परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करना। उस ज्ञान को पाना मतलब कि परमेश्वर के बात को क्या करना, विरोध करना। उस ज्ञान को प्राप्त करने में परमेश्वर का साथ नहीं था। उस ज्ञान को प्राप्त करने में परमेश्वर उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। देयर वाज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गॉड। इस संसार में मनुष्य बहुत सी बातों को प्राप्त करना चाहता है जहां पे परमेश्वर प्रेजेंट नहीं है, जहां पे परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सहयोग नहीं है। डोंट सीक फॉर समथिंग वेयर गॉड इज नॉट प्रेजेंट। उन बातों के पीछे ना जाए। इसीलिए परमेश्वर कहता है सारे जगत को प्राप्त कर और अपने प्राणों की हानि उठा, उससे क्या लाभ? बिकॉज आई एम नॉट देयर। मैं वहां हूं नहीं, मैं उन बातों में हूं नहीं, मेरी उन बातों में सहयोग नहीं है। तू भाग रहा है उस बात के पीछे प्राप्त करने के लिए, मैं पकड़ लूं, ले लूं, किसी तरह प्राप्त कर लूं, बट मैं हूं नहीं वहां पे, मेरी उपस्थिति नहीं है। व्हाट विल यू डू? आप करोगे कि अगर आप उस चीज को प्राप्त कर लोगे जब मैं उसमें हूं ही नहीं, जब मैं वहां हूं ही नहीं? ऐसे ही लोगों ने अपने वही ज्ञान, वही दूषित ज्ञान, वही भ्रमित। अब देखिए, हव्वा ने उस ज्ञान को प्राप्त तो करा और उसकी आंखें खुल गईं, लेकिन उसकी आंखें जब खुली तो उसने अपने आप को नंगा पाया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को पाया कि उसके साथ धोखा हुआ है, डिसेप्शन। आंखें खुली बट अंडर व्हाट? नॉट अंडर गॉड्स ग्रेस बट अंडर डिसेप्शन। उसकी आंखें खुली लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे नहीं, परमेश्वर की दया के नीचे नहीं, परमेश्वर की करुणा के नीचे नहीं, परमेश्वर की सामर्थ के नीचे नहीं। उसकी आंखें खुली लेकिन कहां खुली? झूठ के नीचे, भरमाए जाने के नीचे। आंखें खुली तो उसने जाना, रे वो तो भरमा दी गई है। आंखें खुली तो जाना कि क्या हो गया है। लेकिन इफिसियों में लिखा हुआ है कि लेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर, तुम्हारा जो मन की आंखें वो खुल जाए, ताकि तुम परमेश्वर की सच्ची बुलाहट को, उसकी कंप्लीटनेस को, उसकी फुलनेस को, उसकी सामर्थ को, उसकी मिस्ट्रीज को, उसके ज्ञान को, उसकी योजनाओं को जान सको। एक आंख खुलना वो भी है, एक आंख खुलना ये भी है। बात यह है कि आपकी आंखें डिसेप्शन के अंडर में खुल रही हैं या ज्योति के अंडर में खुल रही हैं। आपकी आंखें, आप क्या चाहते हो? आपके कर्मों से खुले या परमेश्वर के अनुग्रह से खुले? हालेलुया। कई लोग अपने ज्ञान से, लिखा है परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की सच्चाई को जानने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य काम नहीं किया। रोमियो, उसका देखिए, रोमियो उसके पहले अध्याय में 18, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। परमेश्वर का ज्ञान उनके मन में क्या है? प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने हव्वा को बोला था, क्या बोला था? फल मत खाना, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। प्रकट है कहां पे? मनों में। लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया? उल्लंघन किया। क्यों?
क्योंकि उन्होंने वो क्या करने लग गए, वो व्यर्थ विचार करने लग गए और उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गए, मूर्ख बन गए। वो ज्ञान पाने के लिए आगे बढ़े लेकिन अपने क्या हो गए, मूर्ख बन गए। They were in pursuit of knowledge, but that left them with foolishness. इसीलिए लिखा हुआ है, अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, पर संपूर्ण मन से किस पर भरोसा रखना? हालेलुया। पाठक जी आपको एक गीत दे दिया, बना दीजिएगा। अपने बुद्धि का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से क्या होना, यहोवा पर क्या रखना, भरोसा रखना। नहीं तो व्यर्थ विचार करने लग जाओगे और तुम्हारा निर्बुद्धि मन अंधेरा हो जाएगा। तुम अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन जाओगे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब वो मूर्ख बन गए तो अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों, पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। वो ज्ञान जो कि डिसीव्ड है, भरमाया हुआ है, अंधकार में है, उस ज्ञान को जब एक व्यक्ति प्राप्त करता है तो जो बातें बनाएगा वो भरमाई हुई होगी, जो बातें बनाई हुई होंगी बनाएगा वो धूर्त होंगी, जो बातें वो कल्पना गढ़ेगा वो क्या होंगी, उसमें धार्मिकता नहीं होगी। आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, वहां पे एक व्यक्ति, एक धर्म गुरु चोगा पहने हुआ था। सुनिएगा ध्यान से, वो एक बात कहता, वो कहता हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। क्या कहता? हम अपने धर्म की क्या कर रहे हैं? हम सनातन की रक्षा कर रहे हैं। तभी मेरे हृदय में एक बात आई। मैंने कहा हां बेटा, तुम रक्षा कर रहे हो क्योंकि तुमने अपनी बुद्धि से उसको बनाया है। ह्यूमन मेड है, ये मैन मेड रिलीजन है, इसीलिए तुम्हें इसकी रक्षा करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन जो परमेश्वर ने बनाया है उसकी रक्षा हमें करने की जरूरत। हालेलुया, हालेलुया। उसकी धार्मिकता, उसकी सच्चाई, उसकी पवित्रता जो उसने दी है, जो उसने स्थापित किया है, उसकी रक्षा हमें थोड़ी ना करनी पड़ेगी। उसके लिए उसके पास कौन है? बहुत सेना है स्वर्ग की। वो इतना सामर्थी है कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है। वो अपनी बनाई हुई, स्थापित की हुई सच्चाई की, अपनी सामर्थ की रक्षा खुद कर सकता है। हालेलुया। रक्षा किसको करनी पड़ेगी? रक्षा उनको करनी पड़ेगी जो अपने से बनाते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। जोर की बारिश आई, तूफान भी उठा, लेकिन बुद्धिमान का घर नहीं हिला। बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर। जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा और मूर्ख का घर ढह गया। जिसने चट्टान पे बनाया है अपना घर, उसको परवाह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक मूर्ख को जिसने बालू पर घर बनाया है, वो हमेशा भयभीत रहेगा, हाय मेरा घर ढह ना जाए, हाय मेरा घर गिर ना जाए। अब तुम्हारा घर अगर बालू पे बना है तो तुम्हें क्या करने की जरूरत पड़ेगी? उसकी करो रक्षा। कितनी करोगे फिर भी वो घर क्या होगा? गिरेगा। जब आंधी आएगी, तूफान आएगा। लेकिन जो चट्टान पे बनाया है जिसने घर, उसका घर गिरेगा नहीं। बहरहाल
तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय क्या ना होगे, ना मरोगे। तुम निश्चय क्या नहीं होगे, ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के क्या हो जाओगे। और वहां से दौड़ शुरू हुई, किस चीज की? बीच में क्या अटका हुआ था? प्राण, मन, विचार, सोच, क्या करें क्या ना करें, यह कैसी मुश्किल। बीच में क्या अटका हुआ था? किसके बीच? आत्मा और शरीर के बीच। अब देखिए, जब शरीर ने जब उस फल को देखा, अतः जब स्त्री ने देखा, बोलिए देखा। जब स्त्री ने देखा, किस चीज ने देखा? स्त्री की क्या चीज किसने देखा? आंख ने देखा। जब स्त्री की आंखों ने देखा, आंखें क्या है? शरीर। आंख किसका हिस्सा है? आंख किसका हिस्सा है? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारी एक आंख क्या दे तुम्हें, तो उसे निकाल के क्या कर दो, बेहतर है। बट डू नॉट गो अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के विरोध में मत जाओ, क्योंकि पता है क्या करेगा वो परमेश्वर का वचन नंगा कर देगा। क्या कर देगा? सब खोल देगा, मन को, मन के विचारों को नंगा कर देगा, और सब देखता है, पर परमेश्वर का वचन जांचता है, परखता है। बिफोर हिम द हार्ट, मन के जितने विचार है, इट इज नेकेड बिफोर गॉड। मनुष्य सोचता है मैंने तो उसे क्या कर रखा है, ढक रखा है, आई एम सेफ। पादरी को क्या पता चलेगा, पास्टर को क्या पता चलेगा, किसी को क्या पता चलेगा मेरे अंदर क्या चल रहा है। लेकिन परमेश्वर के सन्मुख बोलिए, स्त्री ने देखा। जब स्त्री ने देखा, आंखों ने देखा, शरीर ने, तो जैसे शरीर ने देखा तो शरीर से अंदर भीतर एक अभिलाषा उत्पन्न हुई। शरीर क्या करता है? अभिलाषा उत्पन्न करता है। इसीलिए पिछले दिनों में मैंने आपको बताया, शरीर से नहीं, आत्मा से। आत्मा कहां है? भीतरी कक्ष में, उसको जगाओ। लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का, नाव, सर्प ने बोला था अगर तुम इस वृक्ष के फल को खाओगे तो तुम क्या नहीं होगे, मरोगे नहीं, निश्चय नहीं मरोगे। सर्प ने कुछ और कहा था, बोला था तुम मरोगे नहीं, और सर्प ने कहा था कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे और तुम्हें क्या हो जाएगा, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, जब उसने देखा तो अब मन, जो उसका सोल है, जहां पर उसके विचार हैं, जहां उसकी सोच है, जहां उसका इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, वो क्या बता रही है उसे? वो स्त्री को ही बता रही है, हव्वा को, अरे ये फल खाने के लिए अच्छा है। ये सर्प ने नहीं बोला, ये वो अपने आप से कह रही है। जब स्त्री ने देखा, आंखों ने देखा, तो मन गणंत सब क्या होने लग गया, अपने विचार, अपनी बुद्धि। स्त्री ने जब देखा तो उसने क्या कहा? जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, लस्ट ऑफ द आईज, आंखों की अभिलाषा जागृत हो गई।
वो अपने आप से कह रही है। हां, सर्प नहीं कह रहा है, सर्प ने तो उसे दिखा दिया। सर्प ने प्रभु यीशु मसीह के सामने एक पत्थर का टुकड़ा ले जाके रख दिया, दे दिया, दिखा दिया, यीशु मसीह को दिखा दिया और बोल दिया, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से बोल दे कि ये रोटी बन जाए। उसका काम है दिखाना। फोन दे दिया, फोन पे एक गंदी तस्वीर आ जाएगी, दिखा देगा। विचार उसके बाद आपके ऊपर है। Yes, the decision is in your hand. गंदगी आपके घर में रखी हुई है, पड़ी हुई है, कोई पॉटी पड़ी हुई है। अब उसको पॉटी को आपको उठा के डस्टबिन में फेंकना है या पॉटी को आपको उठा के अपने डाइनिंग टेबल पे रखना है, वो निर्णय आपको लेना पड़ेगा। हालेलुया। आपके आसपास बहुत सी बातें हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है और उन बातों को आपने देखा। अब आप बोले इट्स ओके, चलता है। इट्स ओके पापा, ये तो आजकल होता ही है। इट्स ओके यार, चलता है, कम ऑन, इट्स ओके। या बोले नो, आई कैनॉट स्टैंड विद दिस। नो, मैं नहीं करूंगा। नो, नहीं, ये तुम्हारे लिए ओके हो सकता है, मेरे लिए ओके नहीं है। ये तुम्हारे लिए भला है, मेरे लिए भला नहीं है। साइलेंट कर दो। हालेलुया। जो संसार के लिए भला है वो आपके लिए भला नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भला हो। क्योंकि जो आपके लिए जीवन है, जो आपके लिए सामर्थ्य है, वो ज्ञान वालों के लिए तो मूर्खता की बात है। तो उनके लिए उनके ज्ञान के हिसाब से जो मूर्खता है हमारे लिए, उस मूर्खता को हम कैसे ग्रहण करें। हालेलुया। स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, लस्ट ऑफ आइज। स्त्री कह रही है अपने आप से, स्त्री का मन विचार रहा है। देखिए, तो अब आप समझ पा रहे हैं, देह ने क्या किया, देखा। शरीर ने क्या किया, देखा। जिस्म ने क्या किया, अनुभव किया। आंखों ने कहा ओए होए भाई साहब, नहीं, ओए होए। ओए होए कहां से निकल रहा है? ओए होए अंदर से निकल रहा है। सोल, विचार, भावनाएं, ये मिलके, इमोशंस मिलके भाव क्या बनाती हैं? लाइफ। उसने, स्त्री ने कहा ओए होए क्या फल है, कितना रस भरा दिख रहा है, हाँ? क्या दिख रहा है, काश ये मेरा हो जाए। जहां हुआ काश ये मेरा हो जाए, लिखा है। फिर वो कहती क्या, और देखने में मनभाऊ, डिजायर, फ्लैश का, आंख का, देखने में, लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ आइस। और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, लेकिन ये बुद्धि अंधेर बुद्धि है।
ये प्राप्त कर लिया अगर, तो मैं राजा बन जाऊंगा। ये प्राप्त कर लिया तो देन आई विल रूल। मेरी लोग आगे पीछे घूमेंगे, मेरे लोग तो सलाम ठोकेंगे। क्या आ गया? मैं आ गया। ये फल मेरे लिए अच्छा है, ये फल मुझे बहुत पसंद, ये फल तो मुझे बुद्धि देगा। मैं और उसने क्या किया? उसने उसे उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। अब सुनिए, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं। जब उसने पति को दिया तो पति ने इसलिए नहीं खाया क्योंकि वो भ्रमित किया गया था सर्प से। नहीं, सर्प से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी, औरत ने उसे खिलाया था। लेकिन पति अपनी भावनाओं में बह के, पति को पता था कि वो फल जो है वो परमेश्वर के विरोध में है, वो उसको खाना परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में है। पति को पता था कि मेरी पत्नी को शैतान ने क्या कर दिया है, भरमा दिया है, भरमाई गई है। लेकिन उसने पत्नी के उस भरमाए जाने को, पत्नी के उस झूठ को, पत्नी के उस विरोध को, पत्नी के उस पाप को, पत्नी के उस कठोरता को और पत्नी के उस गंदगी को इनकार ना करके अपनी भावनाओं में मेरी पत्नी क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। सब जानते हुए भी, बाइबल इसलिए कहती, सब जानते हुए भी उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की महिमा नहीं करी। सब जानते हुए भी उनका मन क्या हो गया? कठोर हो गया। मन क्या हो गया? यहां अभी हम क्या हो रहे हैं? सब मन, विचार, विचार, हृदय के विचार। मजबूरी थी, हाय मेरी मजबूरी थी, अब क्या करें पास्टर जी, मेरी मजबूरी है, पत्नी ऐसी है, अब क्या बताएं पास्टर जी, मजबूरी, मजबूरी, मजबूरी। मजबूरी को कौन डोमिनेट कर रहा है? मन। आप अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, अपने यारों की, अपनी पत्नी की, अपने पति की बुराई को मजबूरी का नाम देकर स्वीकार करते हैं, या उसको कहते हैं नो, इट कैन बी राइट फॉर यू बट नॉट फॉर मी। ये आपके लिए भला हो सकता है, मेरे लिए नहीं। परमेश्वर का क्रोध तो आदम पर भड़का। परमेश्वर ने कहा ये पत्नी तो मैंने, ये तो बाद में आई है, ये बाद में आई है, पहले तो तू मेरे साथ था ना, तू तो जानता है मैंने तुझसे बातचीत करी, मैंने तुझे बताया तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तेरा मुझसे पहले रहता है, आई एम फर्स्ट। दाऊद कहता है यहोवा की बाट जोता रहे। लिखा है दिन के ठंडे समय परमेश्वर उनसे क्या करने आता था? ठंडे समय परमेश्वर उनसे क्या करने आता था? मिलने आता था, उनके साथ चलता फिरता था। आदम कह सकता था ओ भाई, ओ स्मार्टनेस, ओ विजडम क्वीन, रुक जा, ठहर जा, बाट जो, मुझे बाट जो नहीं है। ही विल कम, वो आएगा। तूने जो हरकत की है ना, तू क्षमा मांग उसके सामने, तो अपने आप को उसके सामने लेकर आ, तूने गलत किया है। आदम ने ये नहीं कहा। आदम ने कहा माय डार्लिंग, यू आर माय लाइफ, जन्मों जन्मों का तुझसे नाता है, वास्ता है, तू कहेगी तो मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा। ये फल क्या चीज है, दे इधर दे। और उसने वो फल क्या कर लिया? खा लिया। और इसके वजह से उनके जीवन में क्या आ गया? उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, उनके जीवन में पाप आ गया, और उनकी आत्मा किस में कैद हो गई? मृत्यु। मृत्यु।
मृत्यु। किसमें? शैतान बाहर से अटैक करता है ताकि भीतर घुस सके। परमेश्वर भीतरी इलाज करता है ताकि उसके गुण बाहर प्रकट हो सके। हालेलुया। परमेश्वर ने फिर इलाज किया, इसीलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि उसके लहू से, उसके बलिदान से, हैं पाठक जी, हमारी आत्माएं क्या की जाएं? उस मृत्यु के बंधन से, उस पाप से आत्मा छुड़ाई जाए। रीजेनरेशन, नयापन, उद्धार, ताकि हम जीवन के वृक्ष के फल को खा सकें और अनंत के लिए यीशु की धार्मिकता के साथ, पवित्रता के साथ अनंत का जीवन जी सके, अनंत जीवित रह सके। हालेलुया, हालेलुया। जिस ज्ञान को पाने के लिए औरत और आदमी भागे, जिन सर्कमस्टेंसेस के अंदर, मजबूरियों में दब के आदम ने वो पाप किया और उसके वजह से उसकी आत्मा फंस गई, कैद हो गई, ऐसे ही आज लोग भी, आज इस संसार में लोग उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई योग कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो कहते हैं एनलाइटनमेंट हो गया है, एनलाइटनमेंट हो गया है, भाग रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा पिता तक अगर तुम्हें जाना है तो मेरे बिना नहीं जा सकते, क्योंकि द्वार मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। जो वहां से उतरा है, डिसेंड हुआ है, वही एसेंड भी, वही वहां ले जा सकता है। स्वर्ग पे अधिकार जिसका है वही तुम्हें पिता तक पहुंचा सकता है। नाउ हमें अगर यही अंतर है उस ज्ञान में और ये जो सर्प ने किया इस औरत के ज्ञान में, अगर एक व्यक्ति मेडिटेट करता है, दाऊद कहता है मैं दिन और रात क्या करता हूं? मेडिटेट करता हूं। लेकिन कहता है अपनी धार्मिकता से नहीं, अपने कामों से नहीं, अपने उससे नहीं, अपनी सोच, अपने विचार से नहीं, मैं तो तेरी धार्मिकता पर, तेरी भलाई पर रात दिन ध्यान किया करता हूं। यहां पे वो वहां तक वो जानने की, अपने आप को ज्ञान अर्जित करने की, भले बुरे की कोशिश थी, वहां तक जा रहे थे, लेकिन वहां पे परमेश्वर तो था ही नहीं। गॉड वॉज नॉट देयर, परमेश्वर नहीं था। उस फल को जो ज्ञान अर्जित करना चाह रहे थे, उस कार्य में परमेश्वर वॉज नॉट इन्वॉल्व। लेकिन जब हम परमेश्वर को इन्वॉल्व करेंगे, यीशु हमारी धार्मिकता बनेगा। पहले क्या होना जरूरी है? नया होना जरूरी है, रीजेनरेट होना जरूरी है। और जब हम यीशु के लहू से धोए जाते हैं और उसकी धार्मिकता से हम भरे जाते हैं, फिर जब हम अपने भीतर टटोलते हैं, जब हम फिर भीतर टटोलते हैं, बोलिए, फिर जब हम भीतर टटोलते हैं, क्या स्मरण करते हुए? उसकी भलाई को, उसकी करुणा को, उसके कामों को। फिर हम जब भीतर टटोलते हैं तो हम उसको अपने निकट पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनिए,
प्रेरितों का काम उसका 17वां अध्याय उसका 27वां पद में लिखा हुआ है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाएं। कहां कहां? तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। When you will look for him, being in his righteousness, then you shall find him near. जब आप भीतर टटोलेंगे ना, खोदाई करेंगे, कब? जब आप रीजनरेट हो चुके होंगे, नए हो चुके होंगे, उसके लहू के द्वारा धुले होंगे। यीशु मसीह आपकी धार्मिकता होगा, जहां वो उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, तब आप पिता को देखने पाओगे। तब आप पिता को देखने पाओगे। पिता को आप यीशु मसीह के बिना नहीं देख सकते। सो टू नो, वो ज्ञान अर्जित करने के लिए जरूरी है कि आप क्या करो? बाट जो, लेट गॉड कम। परमेश्वर की उपस्थिति हो, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रह के आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप उस गहराइयों पे, आप और गहराइयों में, वो कहता है, लिखा है इफिसियों में, मन की आंखों को वो ज्योतिर्मय बना देगा ताकि तुम क्या कर सको? वो कहता है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास का महिमा का धन कैसा है। ये सब मिस्ट्रीज हैं, गुप्त बातें हैं, रहस्य हैं। औरत पाना चाह रही थी इन सबको, लेकिन गलत डायरेक्शन में जा रही थी, वहां जहां परमेश्वर ने रोका था। परमेश्वर था ही नहीं वहां पे। जहां परमेश्वर होगा, जहां यीशु होगा, यीशु होगा तो मेडिटेट करोगे, कहां पहुंचोगे? आपकी मेडिटेशन में यीशु होगा। दाऊद कहता है, मैं रात दिन तेरी भलाई पर, तेरी महानता पर, तेरी सुंदरता पर, तेरी मनोहरता पर ध्यान करता हूं। किस पर? तेरी मनोहरता पर। जब तू उसकी मनोहरता पर ध्यान करेगा, उसके नियमों पर ध्यान करेगा, उसकी व्यवस्था को स्मरण रखेगा, उस पर ध्यान करेगा, यू शैल फाइंड द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड। हालेलुया। तो तू उसके रहस्यों को, उसकी गुप्त बातों को क्या करेगा? जान लेगा। एक बात मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं। खैर छोड़िए, वो बात बहुत ही क्या कहते हैं उसे, जो विवादों को खड़ी करते हैं। जो समझदार, उनके लिए एक बात बताता हूं। पौलुस ने कहा कि आज हम धुंधला देखते हैं, लेकिन जब वो आएगा तो हम क्या देखेंगे? सब क्या देखेंगे? जिनके कान है वो सुन लें। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसने उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में दाहिनी ओर, अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, उसके ऊपर बैठाया है। सिर्फ उसी समय नहीं, उसको बता रहा है आने वाले समय में और नाम होंगे, लेकिन जितने नाम होंगे उन सब के ऊपर प्रभु यीशु मसीह है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। और वो सब वस्तुओं पर क्या है? शिरोमणि है। सुनिए, अगर प्रभु यीशु मसीह होगा आपकी मेडिटेशन में, आपके ध्यान में, उसकी धार्मिकता होगी आपके भीतर, और फिर आप चाहोगे कि आप प्रभु परमेश्वर तक पहुंचो, क्राइस्ट बीइंग योर फाउंडेशन, तब पवित्र आत्मा हेल्प करेगी आपकी आत्मा को कि वो ज्योतिर्मय हो। तब पवित्र आत्मा आपको ले जाएगी कहां? परमेश्वर के निकट। तब आपको उससे मिलाएगी, तब आपको उसकी गुप्त बातों को आपकी आत्मा पर प्रकट करेगी। लेकिन जरूरी यह है कि आपका प्रयास क्या हो कि मेरी आत्मा क्या हो? ज्योतिर्मय हो।
हालेलुया। मेरी आत्मा पर परमेश्वर की बातें और प्रकट हो, मेरी आत्मा जान सकूं, मैं अपने आप को जान सकूं, मैं अपनी आत्मा को जान सकूं। आज आपसे मैं पूछना चाहता हूं, किन आप में से क्या हम अपनी आत्मा को जानते हैं? क्या हम अपने भीतरी कक्ष में घुसे हैं? हम अपने भीतरी कक्ष में घुस नहीं सकते हैं। उसमें घुसने के लिए यीशु की धार्मिकता को चाहिए, तो एनलाइटनमेंट हो जाएगा। भीतरी कक्ष में कौन जा सकता है? जिसके हाथ धुले हुए हों, जिसका पूरा चरित्र, पूरा जीवन पवित्रता से हो। और हम अपने कर्मों से पवित्र ठहर नहीं सकते। उसको पवित्र करने के लिए बलिदान का किया हुआ मेमने का लहू चढ़ाया जाता है, उससे धोया जाता है, उसका छिड़काव किया जाता है। ओनली हिज राइचियसनेस कैन मेक अस राइचियस। मैं धर्मी नहीं हूं, अपने कामों से धर्मी नहीं हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के वजह से धर्मी हूं। शैतान कहेगा अरे तूने तो पाप किया है, बोल अरे मुझसे गलती हो गई है क्योंकि मेरी देह कमजोर है, ठीक है, लेकिन मैं अपने कर्मों से पवित्र नहीं ठहरा हूं। शैतान सुन, तू मुझे भरवा नहीं सकता, मैंने पाप किया है, उसके लिए प्रभु यीशु ने लहू बहाया है, मुझे मैं फिर से मुझे क्षमा करेगा वो, क्योंकि मेरे अंदर क्या है? पश्चाताप है। लेकिन तू सुन कि मैं अपने कर्मों से धर्मी नहीं हूं, मैं तो धर्मी इसलिए हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे भीतर है, उसकी धार्मिकता मेरे भीतर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि उसकी धार्मिकता, क्योंकि वो मेरे अंदर है, वो धर्मी मेरे अंदर है, वो धर्मी मेरे अंदर है। हालेलुया। वो धर्मी पुरुष, उसकी धार्मिकता मेरे अंदर कार्य करती है। बोलिए, उसकी धार्मिकता के कारण मैं धर्मी हूं। It is by his righteousness. Oh, nia so nia severe leba ya shito ribata nadara labo nia tikere labo rekha rede shito rekha tanadara labo। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। हव्वा जगत को प्राप्त करने निकल गई और अपने प्राणों की हानि उठाई। हम यीशु के पीछे हो लेंगे तो हम पिता को देखने पाएंगे, क्योंकि हम उस धार्मिकता को ओढ़ लेंगे, उस धार्मिकता को पहन लेंगे जिसके द्वारा हम उस गहराई में जा सकते हैं, भीतरी कक्ष में जा पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको आज सुबह बताया, जब आप आराधना करते हैं तो ये ना बोले ओह मजा आ गया। मजा क्या होता है आराधना में? आज आराधना बड़ी पावरफुल थी। आराधना पावरफुल नहीं, आराधना का पर्पस हम क्यों भूल जाते हैं? आराधना इसलिए नहीं है, सबसे पहला पर्पस ये इसलिए नहीं है आराधना कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं और हम मजा आए। नो, आराधना तो इसलिए होती है कि हम अपनी भेंटें उसके सामने चढ़ा रहे हैं, हम आराधना उसको दे रहे हैं, उसको मजा आना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब हम आराधना करते हैं तो क्या हम ये अनुभव कर पा रहे हैं कि हम भीतरी कक्ष में हैं? क्या हम ये अनुभव कर पाते हैं आराधना के वक्त कि हम परमेश्वर के सन्मुख हैं? क्या हम ये अनुभव कर पाते हैं कि परमेश्वर की ज्योति, उसकी सामर्थ, उसकी रोशनी हमारे सामने चमक रही है और हम खड़े भी नहीं रह सकते उसके सामने? क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि आप परमेश्वर के सामने उसकी महिमा कर रहे हो और आपने उसकी उस रोशनी को, उसकी उस सामर्थ को, उसके तेज को ऐसा देखा कि आप अपने पैरों पे खड़े भी ना हो पाए और आप गिर गए उसकी सामर्थ के सामने? मूसा उसके सामने खड़ा ना रह सका, वो गिर गया। पौलुस उसके सामने खड़ा ना रह सका, वो गिर गया। यूहन्ना उसके सामने खड़ा ना रह सका, वो गिर गया।
वो अपने मुंह के बल गिर गए क्योंकि वो उसकी तेज के सामने खड़े नहीं हो पाए. When you will be there in the innermost, you will not be able to stand before God. हालेलुया. आराधना मजे लेने के लिए नहीं है. ये स्पीकर नहीं हो, ये वाद्य यंत्र नहीं हो, ये कीबोर्ड नहीं हो, गिटारिस्ट नहीं हो, सोलोज नहीं हो, ड्रमिंग नहीं हो, ढिकचिक ढाकचिक ना हो, लाइट ना हो, कुछ ना हो, लेकिन अगर उसकी राइचियसनेस है, धार्मिकता है, उस धार्मिकता के साथ अगर आप भीतरी कक्ष में गए तो वहां गर्जन होगी. 120 प्रार्थना कर रहे थे और वहां गर्जन थी. स्वर्ग से इंस्ट्रूमेंट्स की टोली उतर गई. स्वर्ग से आराधकों की टोली उतर गई. स्वर्ग से इंस्ट्रूमेंटलिस्ट की टोली उतर गई. और वहां क्या हो रहा था? स्वर्ग से वहां नीचे आके वहां से ढिकचिक ढाकचिक हो रहा था. बड़ा साउंड. हालेलुया. You don't have to make an effort to electrify your worship. Let God electrify your worship. Hallelujah. आज लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं लोग सेटअप करने में, ये करने में, बड़ा स्टेज, बड़ी लाइट्स. इट्स अ ट्रैप. इन सबों को परमेश्वर के सामने क्या करना पड़ेगा? जवाब देना पड़ेगा कि तुम कौन सी दुकानदारी कर रहे थे. परमेश्वर को ये सब झिंग पाक नहीं चाहिए. परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर को चाहिए क्या तुम यीशु से भरे हुए हो. कई लोग कहते हैं हमें यूथ को अट्रैक्ट करना है. अरे बेवकूफों, मूर्खों, यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को पवित्र करो. अपने भीतर यीशु, भीतरी कक्ष में जाने योग्य बनो. जब तुम भीतरी कक्ष में जाने के योग्य बनोगे तो महिमा तुम्हारे साथ चलेगी, वो महिमा खींचेगी. Let the glory of God pull the youngsters. Let the glory of God pull people. परमेश्वर की महिमा लोगों को खींचे, वो अभिषेक परमेश्वर का लोगों को खींचे. तुम्हारा म्यूजिक नहीं, तुम्हारी लाइट्स नहीं, तुम्हारी शोबाजी नहीं, तुम्हारी स्कीम्स नहीं. शैतान बनाता है स्कीम्स. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अपने आप को भीतरी कक्ष में ले जाने के योग्य बनो. वापस आता हूं इब्रानियों उसके 4 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है और प्राण, आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है. नाउ जब परमेश्वर वाटिका में वापस आया, वापस क्या आया? मिलने आया. तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया, का शब्द उनको सुनाई दिया. एडम, ईव, आदम, हव्वा, कहां मुंह छुपाए फिर रहे हो? कहां नंग धड़ंग दौड़े चले जा रहे हो? तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए, क्योंकि परमेश्वर का वचन. अब बोलिए, आदम और उसकी पत्नी परमेश्वर क्या हो गए? वाटिका में वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए. क्यों? क्योंकि उसका वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत अधिक क्या है? चोखा है.
they could not stand before God. Hallelujah. तब परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहां है? Where are you? परमेश्वर उससे ये नहीं कह रहा था कि तू कहां है, मतलब तू तेरी लोकेशन कहां है। नो, कोई बात उसकी आंखों से छुपी नहीं है। तू कहां है? तुझे कहां रखा था मैंने और तू कहां चला गया? देख तू कहां था और कहां से कहां गिर गया। जस्ट लुक एट योरसेल्फ। देख तू अपने आप को, तू कहां था और तू कहां से कहां चला गया। वचन कहता है बहुतों ने बहुत उस सत्य से क्या हो गए, भरमाए गए और उन्होंने अपने अपने रास्ते ले लिए। देख तू कहां था, तुझे तो उद्धार मिला था। लेकिन तुझे एक अन्य जाति लड़की पसंद आ गई, तूने उससे विवाह कर लिया। देख आज कार्तिक है, पड़ा हुआ है कहीं गंदगी में, भरमाया गया, डिसीव। मैंने उसको मैसेज किया, मैंने उसको बोला बेटा, दिखाता हूं मैसेज, मैं बताता हूं पढ़ के। मैंने उसको मैसेज भेजा, आई विल शेयर दैट मैसेज। आप लोग को मैं बताता हूं वो, ताकि आप लोग जानो, सीखो। I said, I told him, God's truth, परमेश्वर की सच्चाई unites believers, परमेश्वर की सच्चाई विश्वासियों को जोड़ती है। शैतान का झूठ उनको अलग करता है। उसने क्या किया? वो घर पे बैठा हुआ है, चर्च ही नहीं जा रहा है, संगति नहीं कर रहा है, डिसीव्ड, दिमाग मन भरमा दिया गया है, झूठ से भरा हुआ है। और संगति से, शैतान ने उसको संगति से दूर कर दिया है। उसके अंदर अपने विचार, वही जो हवा सोच रही थी ना, ओ हो ये तो मस्त है, वैसे उसके विचार, हाय मैं तो इस योग्य नहीं हूं, हाय नहीं परमेश्वर को पता नहीं ऐसी वर्शिप नहीं, वैसी वर्शिप नहीं ऐसी नहीं, वैसी वर्शिप, पता नहीं परमेश्वर को कैसी वर्शिप पसंद है। मन क्या कर रहा है? और अन्य विचार। परमेश्वर का सत्य जो है वो मसीहों को, विश्वासियों को जोड़ता है। शैतान का झूठ उन्हें अलग करता है। किस बात से? कम्यून करने से, फेलोशिप करने से, संगति करने से। डोंट ट्रस्ट एनी रेवलेशन, किसी भी प्रकाशन को मत ग्रहण कर लो, क्योंकि शैतान भी ज्योति का रूप धारण करके आता है और वो तुम पर प्रकट तो करेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस ये बात तुझे कहां से प्रकट हुई है? तुझ पर, परमेश्वर से। यू हैव नॉट बीन डिसीव्ड। जब उसने कहा यीशु मसीह क्या कर, नहीं मैं भी तेरे साथ मारूंगा, नहीं तू क्रूस पे नहीं चढ़ सकता, यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु ने कहा शैतान दूर हो जा। बट जब उसने कहा कि तू परमेश्वर का क्या है? पुत्र है, तो तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये बात यू हैव रिसीव्ड इट फ्रॉम होम, किससे प्राप्त किया है तूने? पिता से। यस, दिस रेवलेशन इज फ्रॉम गॉड। ये प्रकाशन कहां से? हालेलुया। So don't trust any revelation that isolates you from the body of Christ. जो प्रकाशन आपको परमेश्वर के देह से अलग कर दे, वो प्रकाशन शैतान का है। देखिए, do not be deceived by the lies of Satan. शैतान के झूठ से क्या ना हो, भरमाए ना जाएं। औरत के पास, हव्वा के पास शैतान प्रकाशन को लेकर आया था। उसने कहा अगर तुम इस पेड़ वृक्ष का फल खा लोगे तो तुम क्या हो जाएगा? तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान
Yes, there was revelation. प्रकाशन था उसमें भी, प्रकाशन था उसमें भी, बट वो प्रकाशन परमेश्वर के वचन के साथ अलाइंड नहीं था, परमेश्वर के वचन के विरोध में था। You should have discernment, spirit of discernment. कौन सा आत्मा होना चाहिए आपके पास? परख का आत्मा। चर्चेस, विश्वासी, प्रभु के लोग, उनको अगर सबसे पहले कोई चीज चाहिए अपने जीवन में तो प्रार्थना करें परख के आत्मा के लिए। यू नो द डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स। पौलुस जब प्रचार करता है, कह रहा है पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, तो सबसे आखिरी वरदान कौन सा है? और आखिरी 3 वरदान, और आत्मा की, बट यही सबसे पहले किसको चाहिए? क्योंकि वो उसकी उन्नति के लिए है, उसको बचाने के लिए है, वो भरमाया ना जाए, इसलिए वो क्या है? ये वरदान। जो सबसे पीछे है ना, पहले उसको आगे लेकर आओ। हालेलुया। कलीसिया लोग प्रार्थना करें किस लिए? परख की आत्मा के लिए। शैतान रेवलेशन, प्रकाशन लेकर आया हव्वा के पास, इसका फल खा लो, तुम्हें क्या मिलेगा? मिस्ट्रीज। लेकिन वो प्रकाशन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं था, वो प्रकाशन परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं था। दैट डिडंट अलाइन विद द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के वचन के साथ, उसके आज्ञा के साथ मेल नहीं खा रहा था। हालेलुया। इसलिए क्या हो गया? वो उसकी बुद्धि अंधेर हो गई, वो नाश हो गए। और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। क्या? वो सेपरेट करता है किसको? देह को, सोल को, मन को, प्राण को और आत्मा को अलग अलग विभाजित कर देता। उसका वचन सब जान लेता है। मन के विचारों को क्या कर लेता है? भावनाओं को और विचारों को जांचता है। भावनाओं विचारों को जांचता है। लिखा है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। खुली, नेकेड, सब कुछ खुला है। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहां है? तू कहां है? वेयर आर यू? वेयर आर यू लॉस्ट? उसने कहा, मैं तेरा भारी शब्द सुनकर, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, डर गया। फियर केम। क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। जब आदम ने परमेश्वर का शब्द सुना, शब्द जाते ही क्या हो गया? विभाजन। और सब कुछ प्रकट हो गया। उसका नंगापन प्रकट हो गया। उस नंगेपन को छुपाने के लिए वो क्या करने लगा? छुपने लगा। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? Who told you? किसने बताया तुझे? मैं तो जानता हूं कि तू नंगा है, लेकिन तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? उसने कहा, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। She was deceived by Satan, but I was influenced by her.
वो शैतान से भरमाई गई। हाँ मेरे मित्र, हव्वा तो शैतान से, मेरी औरत जो तूने दी थी वो तो शैतान से भरमाई गई, लेकिन मैं उसकी बातों में आके, इन्फ्लुएंस में आके, मैंने वो फल क्या किया? खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। मेन जो पॉइंट था आज, कि आप 3 बातों से बने हो, देह, प्राण और आत्मा। शरीर के अनुसार, देह के अनुसार मत चलो, नहीं तो आत्मा कैद हो जाएगी। नो कहना सीखो, नहीं कहना सीखो। हर आंसर पे टिक मार्क मत लगा दो। इनी मिनी मोंकी फादर हैड अ डोंकी, ये ले भैया टिक मार्क, ये खड़ा टिक, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, ये टिक मार्क दूसरे पे। हर चीज पे क्या नहीं लगाना है? ना कहना सीखो। बहुत से लोग ना कहने की वजह से बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, नाश हो गए, कर्जे में चले गए, डूब गए, क्योंकि उन्होंने ना कहना नहीं सीखा। धार्मिकता के लिए हां, अपवित्रता के लिए ना, सच्चाई के लिए हां, डिसेप्शन के लिए, झूठ के लिए, भरमाए जाने के लिए ना। इसीलिए लिखा है परमेश्वर के वचन में, क्या? परमेश्वर के वचन में बढ़ो, रात दिन ध्यान किया करो उसकी व्यवस्था पर। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। वो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान किया करता है। उसकी व्यवस्था से क्या रहता है? प्रसन्न। They were lost. वो खो गए थे, संगति से बाहर थे। They forgot to wait upon the Lord. Learn to wait upon the Lord. परमेश्वर पर क्या करना सीखे? दाऊद क्या कहता है? भजन संहिता 27, बाट जो ना, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें प्राप्त करने के लिए, अपनी तिगड़म ना लगाएं, यू विल लूज एवरीथिंग। परमेश्वर पर इंतजार करें, बाट जोएं और अपने हृदय को दृढ़ रखें। बेटा खड़ा नहीं हो पा रहा है, बाट जोएं, बाट जोना। माई सन विल स्टैंड, मेरा बेटा खड़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, वो मेरा दृढ़ गढ़ ठहरा है। मैं किससे डरूं? मैं किसका भय खाऊं? चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, उस दशा में भी मैं हियाब बांधे निश्चिंत रहूंगा, रिलैक्स्ड। क्यों? क्योंकि मेरा भरोसा किस पर है? हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा विश्वास है जो बातें आज आपने सुनी हैं वो आपके जीवन में कार्य करेंगी, और वो बातें कार्य करें। इसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर यहां है। बड़ा, अरे फिर तो जब पौलुस के शरीर पे कोड़े पड़ रहे थे तो उसके साथ फिर परमेश्वर था ही नहीं। जब पौलुस और सिलास जेल में थे,
तो वहां तो कोई लाउडस्पीकर नहीं था, कोई गिटार नहीं था, कोई बैंजो नहीं था, कोई गिटार सोलो नहीं था कि वहां एक कोड़ा पड़ा, लाठी पड़ी हुआ, दिक 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 ताक दिक 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 ताक दिक दिक दिक। कोई बैकग्राउंड सिंगर्स नहीं थे। वहां तो दर्द था, वहां तो पीड़ा थी, वहां तो लत्तम जूते थे, वहां तो खून की धाराएं थी, वहां तो आह थी, शरीर पीड़ा में था, लेकिन प्राण आत्मा से कंट्रोल्ड थे। हालेलुया। प्राण को गूज बम्स शरीर नहीं दे रहा था, क्योंकि शरीर तो प्राण को क्या दे रहा था? दर्द। हालेलुया। लेकिन आत्मा प्राणों को सुकून, सांत्वना, शांति, उत्साह, आनंद और परमेश्वर का असीम प्रेम अनुभव करा रही थी। लिखा है पौलुस और सिलास जेल की भीतरी कोठरी में शरीर के भाव से ही नहीं, आत्मा के भी भाव से परमेश्वर के भीतरी कोठरी में थे। हालेलुया। वचन कहता है पौलुस और सिलास का कहां रखा गया था? जेल के कौन से कोठरी में? भीतरी की वो भाग ना जाए। उन्होंने कहा प्लीज गॉड, हम आत्मा के भाव से भी भीतरी कक्ष में हैं, शरीर के भी भाव से भीतरी कक्ष में हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। अगर आप शरीर भीतरी कक्ष, आत्मा अगर भीतरी कक्ष में है, द होलीएस्ट, पवित्र स्थान में, तो भले ही शरीर पे कोड़े क्यों ना पड़े, आप संतुष्ट रहोगे, आनंदित रहोगे। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है भले ही क्या लगे, क्या लगे, अंजीर कहां पे ना लगे। मेरी बात, हबक्कुक, हबक्कुक क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा मेरा बलमूल है और वह मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। There was no good music। वहां जेल में ना म्यूजिक थी, ना बैंड बाजा था, ना स्पीकर्स थे, ना लाइट्स थे, वहां अंधकार था भीतरी कक्ष में। लेकिन वहां क्या था? वहां पौलुस और सिलास वो परमेश्वर के निकट थे। धार्मिकता, यीशु की धार्मिकता उनके अंदर थी। जब उन्होंने पुकारा तो परमेश्वर ने सुन लिया। ऐसी आराधना करी, ऐसी प्रार्थना करी, ऐसी वर्शिप करी कि क्या हो गया? आकाश खुल गया और उस स्थान पे बड़ा अभिषेक उतरा, बंधन टूट गए। हालेलुया। याद रखिएगा इस बात को। किस बात को? अभी आप लोग मसीह में बढ़ रहे हो, चकाचौंध से बहक मत जाना। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। पौलुस और सिलास, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उठा के इसको कूड़े में फेंक दें।
जो हमें परमेश्वर ने दिया हम उसके साथ महिमा करें। दाऊद कहता है झांझ बजाकर, ढफ बजाकर, वीणा बजाकर उसकी महिमा करो। यस, डू इट। बट वो आपको क्या ना कर दे, वो प्रभावित ना कर दे वो बातें। अगर नहीं है तो भी ये मत समझना कि उसके होने से ही, ये सब झमक झुम्मुक होने से परमेश्वर होगा। नो, परमेश्वर होगा तब जब आप भीतरी कक्ष में होगे। परमेश्वर होगा तब जब आपके भीतर उसकी धार्मिकता होगी। यीशु होगा आपके भीतर। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। देखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। सो डू नॉट रन आफ्टर नॉलेज। ज्ञान को पाने के लिए भागे नहीं, क्योंकि ज्ञान भी एक उपहार है। लेट इट कम फ्रॉम हिम। उससे आने दें। उसका ज्ञान जो हमारे मनों में प्रकट किया जाएगा, जब उसके हमारे मन में वो होगा धार्मिकता, सच्ची धार्मिकता यीशु। जब हम इस लहू और इस देह में सहभागी होते हैं ना, तो वो ज्ञान हमारे मन में प्रकट किया जाता है। तब वो और गहराई में हमें लेके जाता है। His blood। हम कहते थे ना लहू लेना है, उसके लहू। लोग कहते हैं मैं तेरा लहू लगाता हूं। उसकी ज्योति में चलो और इसमें सहभागी होते रहो। आप लहू से ढके हुए हो, आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अपने अविश्वास को प्रकट मत करो। उसकी ज्योति में चलो, उसके वचन में स्थिर रहो और इसमें सदा बने रहो। इसमें सदा बने रहो। ये किस लिए ले रहे हो? ये किस लिए ले रहे हो? ये इसलिए ले रहे हो ताकि उसके लहू तुम्हारे अंदर, ताकि उसके लहू से ढके रहो। इसको लेने के बाद तुम्हारे अंदर ये हियाव होना चाहिए कि तुम उसके लहू से क्या हो? ढके हुए हो। तब आपको ये नहीं कहना है यीशु मैं तेरा लहू लगाता हूं। यू आर ऑलरेडी कवर्ड। आपको बोलना प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं तेरे लहू से ढका हुआ हूं। चेंज योर लैंग्वेज। अपने भाषा को बदलें। अपने विश्वास को शैतान के सामने दिखाएं, प्रकट करें। मैं तेरे लहू से ढका हुआ हूं प्रभु यीशु, मैं तेरे लहू से धोया गया हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु मैं अपने परिवार को तेरे लहू से ढकता हूं। अरे अभी तक 1 सेकंड पहले ढका नहीं हुआ था, गया शैतान तो चुरा के ले गया। अब क्या करोगे? आपकी प्रार्थना करने के वाले से पहले तो यीशु मसीह का लहू से ढका ही नहीं था, तो ले गया, चुरा ले गया, अटैक कर गया। अब क्या करोगे? अब लो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो। जब आप ये कहते हो ना मैं यीशु के लहू से ढकता हूं, तो ये बात ध्यान रखना 1 सेकंड पहले शैतान ले गया चुरा के, क्योंकि आप अपने अविश्वास को दिखा रहे हो। क्या बार बार लगा रहे हो यीशु का लहू? नो, से थैंक यू जीसस। यीशु तेरा धन्यवाद हो कि मैं तेरे लहू से क्या हूं। मेरे भीतर तेरा लहू है। मैं तेरी देह में तेरे लहू में सहभागी हुआ था। हाँ, हमेशा होता रहता हूं, इसलिए मैं हमेशा तेरे लहू से ढका हुआ हूं। हालेलुया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ऑलरेडी रिसीव्ड, मिला है। किसके धन के अनुसार? अनुग्रह के धन। अनुग्रह के धन जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। सारे ज्ञान और समझ सहित बहुतायत से किया। हालेलुया। सारे ज्ञान और समझ सहित। डोंट रन आफ्टर, उस ज्ञान के पीछे ना दौड़ें जो शैतान ने दाना फेंका है।
वरन परमेश्वर का ज्ञान। जब आप इसमें सहभागी हो रहे हैं ना, इसके लहू में, उसके लहू में, यीशु के लहू में, उसकी देह में, इट इज अ गिफ्ट। नॉलेज इज अ गिफ्ट। ज्ञान भी एक क्या है? वरदान है। प्रभु से मांगे तेरा ज्ञान, तेरा ज्ञान। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो उसकी देह और उसके लहू के लिए। इस लहू के द्वारा तुम्हें क्या मिला है? बोलिए, इस लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। इस लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। इस लहू से हम धोए गए हैं, पापों की हमने क्षमा पाई के। और जब हम इसको ग्रहण करते हैं तो इस लहू को हम ग्रहण कर रहे हैं ना, तो इस लहू के द्वारा हमने अपराधों की क्षमा पाई है, हमने छुटकारा पाया है और हमने अनुग्रह का धन, हाँ, वो ज्ञान, सारी समझ से, बहुतायत से। सो डू नॉट बी डिसीव्ड। जीवन में आज के बाद कभी भी शैतान से धोखा ना खाएं। हालेलुया। से अर्पण तुझे ये जीवन प्रभु, तन से मन से पूरे जतन से तेरी आराधना करें। तन से मन से पूरे जतन से तेरी आराधना करूं। आराधना करूं, आराधना करूं। चंदा भी तेरा, सूरज भी तेरा, और ये तारे तुम्हारे। चंदा भी तेरा, सूरज भी तेरा, और ये तारे तुम्हारे। ये नदियाँ भी तेरी, ये पर्वत भी तेरे, और ये जहां है तुम्हारा, और ये जहां है तुम्हारा। परमात्मा, और ये जहां है तुम्हारा। बस तुम ही तुम, बस तुम ही तुम हो मेरे यीशु। बस तुम ही तुम हो मेरे यीशु। यीशु, यीशु, बस तुम ही तुम, बस तुम ही तुम, बस तुम ही तुम हो मेरे। ये मन भी मेरा, ये तन भी मेरा, ये आत्मा तुम्हारी। ये सुख जो मिले दिए तुमने दाता, ये सुख जो मिले दिए तुमने दाता। ये सांसें ये जीवन तुम्हारी, ये सांसें ये जीवन तुम्हारी। बस तुम ही तुम, बस तुम ही तुम हो मेरे यीशु। यीशु,
यीशु, बस तुम ही तुम हो हमारे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।